Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a second part of chapter 2 of Flamingo book of class 12 The Lost Spring. So the second part is I want to drive a car. तो ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, ये हमें बैंगल मेकर्स के बारे में बताती है, उनकी हार्ड लाइफ के बारे में कि उनको कैसे फोर्स करा जाता है वर्क करने के लिए, और वो भी एक हेजार्डियस कंडीशन में जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, लाइट नहीं होती है ना, देयर वाज नो लाइट, वेंटिलेशन फैसिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो उनकी आई साइड है वो वीक हो जाती है, आई साइड वो अपनी आई साइड को लूज़ कर देते हैं और वो ऐसी कंडीशन में रहते हैं, वो एक्सप्लॉइटेशन फेस करते हैं बाय द पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो उनको एक्सप्लॉइट करा जाता है बैंगल मेकर्स को। तो ये सब हमें इस चैप्टर में, इस स्टोरी में बताया गया है कि मतलब वो लाइफ अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा इमोशनली और मेंटली सफ़र करते हैं अपनी लाइफ में। सो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। तो मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो बताता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। अब राइटर पूछती है क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज़। अब मुकेश राइटर की आइज़ में देखते हुए कहता है, मतलब बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से कहता है कि हाँ, मैं कार को चलाना चाहता हूँ, मैं ड्राइव करना चाहता हूँ कार को। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद। तो ये जो उसका सपना है, मतलब मोटर मैकेनिक बनने का, ये एकदम धुंधला है, मिराज की तरह। अब लूम्स का मतलब क्या है? धुंधला। और मिराज का मतलब होता है इल्यूजन। जैसे कि रेगिस्तान में हम देखते हैं, हम इल्यूजन करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ दूर जाकर कहीं पानी है, बट हम पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता, वो सिर्फ हमारा भ्रम होता है, हमारा इल्यूजन होता है। तो ऐसे ही ये जो उसका सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, ये एक इल्यूजन है जो कि डस्ट ऑफ स्ट्रीट, फिरोज़ाबाद की जो टाउन है वहाँ जो स्ट्रीट्स पे जो डस्ट है ना, उसमें कहीं मिराज है, उसमें मिराज है। तो मिराज कहाँ होते हैं? रेगिस्तान में होते हैं। तो यहाँ कहाँ है मिराज? फिरोज़ाबाद में। फिरोज़ाबाद की जो स्ट्रीट्स हैं डस्ट से भरी हुई, वहाँ। तो फिरोज़ाबाद फेमस फॉर इज़ बैंगल्स। जो फिरोज़ाबाद है वो अपनी फेमस है बैंगल्स के लिए, और जो फिरोज़ाबाद है ना, उसे इंडियाज़ ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री कहते हैं। मतलब हाँ, जितनी भी हमारे बैंगल्स वगैरह होते हैं, ग्लास वर्क होता है, वो फिरोज़ाबाद में बनता है। सो एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो हर मतलब फिरोज़ाबाद में सारी फैमिली एंगेज्ड है बैंगल बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। तो ये इंडिया की ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री है जहाँ पर फैमिली ने स्पेंड मतलब जनरेशन टू जनरेशन वर्क करा है फर्नेसेस में, ठीक है। तो मतलब फैमिली ने अपनी पता नहीं कितनी जनरेशन निकाल दिया है इसी सेम वर्क में, बैंगल मेकिंग के वर्क में। तो फर्नेसेस में वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल फॉर द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। तो ऐसा लगता है जैसे कि जितने भी लैंड में जितनी भी वुमेन है ना, सारी बैंगल्स यहीं फिरोज़ाबाद में बनती हूँ। मुकेश फैमिलीज अमंग दैम। मुकेश की फैमिली उनमें से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. तो किसी को नहीं पता कि चिल्ड्रन को वर्क करना इस ऐसी टेम्परेचर में, ग्लास फर्नेस में जहाँ हाई टेम्परेचर हो, वहाँ चिल्ड्रन को वर्क करना बहुत ज़्यादा इलीगल है। मतलब इलीगल है कहाँ पर वर्क करना? इन हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स। डिंगी सेल्स मतलब डार्क डर्टी रूम्स में। एक सेल है डार्क, छोटा सा कमरा, डार्क डर्टी सेल विदाउट एयर लाइट, जहाँ पर कोई एयर नहीं हो, कहाँ कोई लाइट ना हो। डेट द लो इफ़ इनफोर्स, अगर लो इनफोर्स हो जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो अगर लो इन्फोर्स हो जाए ना, तो क्या होगा? 20,000 चिल्ड्रन जो कि इस फर्नेस में उन्हें काम करना पड़ता है अपने दिन रात, डे लाइट आवर्स, है ना, मतलब दिन में रात में वहाँ बैठ कर उस हॉट फर्नेस पे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी ब्राइटनेस आइज़ की खो देते हैं, तो वो उन सबसे बाहर निकल सकेंगे। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम विच प्राउडली से इज़ बीइंग रिबिल्ड। तो मुकेश की आएगी एकदम से चमकती है और वो उसको कहता है राइटर को कि आप मेरे घर पे चलेंगी। फिर वो प्राउडली कहता है कि वो अभी बन रहा है, रिबिल्ड हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज पास्ट होम डेट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल। तो अब हम जाते हैं स्टिंकिंग लेन्स मतलब स्मेली गलियाँ होती हैं, बहुत स्मेली सी डर्टी गलियाँ होती हैं जो गार्बेज से भरी हुई होती हैं, और होम्स रहते हैं। होम्स की क्रम्बलिंग डोर्स होते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स मतलब ब्लॉक जो वॉल होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेक्ड होती हैं। और वूबली डोर्स मतलब शेकिंग डोर्स होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, मतलब
शेक डोर्स होते हैं, नो विंडोज़ क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेबल स्टेट। तो कोई विंडोज़ नहीं होती है और वहाँ फैमिलीज ऐसे रहते हैं जैसे कि ह्यूमंस भी एनिमल्स भी सब एक साथ रहते हो। अब देखो इतनी गंदी सी जगह है तो एनिमल्स ह्यूमन सब एक साथ रहते हैं। जैसे कि प्राइमेबल स्टेट, जैसे कि अर्ली स्टेट में जो रहते थे ना, पुराने ज़माने में जो रहते थे पहले सब एनिमल्स ह्यूमंस मिक्स, तो इस टाइप से। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वुबली आयरन डोर विथ हिज फीट। अब वो एक घर पे खड़ा हो जाता है, एक घर के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और अपने फुट से घर का जो डोर होता है उसको हिट करता है, जिसकी वजह से वो घर खुल जाता है एंड पुश इट ओपन। फिर वो डोर ओपन हो जाता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट स्टैक, हम उस हाफ बिल्ट हट में जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैस्ड विद डेड ग्रास इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिश लीफ। तो उसके एक साइड क्या रखा हुआ था, एक फायर स्टोव रखा हुआ था, फायरवुड का स्टोव रखा हुआ था। उसके ऊपर क्या डेड ग्रास रखी हुई थी, थैस्ड विद डेड ग्रास मतलब उसके ऊपर डेड ग्रास रखी हुई थी और उस डेड ग्रास के ऊपर स्पिनिश लीफ वो पक रही थी। वेसल में एक स्पिनिश लीव्स रखी हुई थी, पालक जो कहते हैं ना, वो रखा हुआ था एक वेसल में और वो पक रहा था। उसमें से पक की आवाज़ आ रहा, सीजलिंग आवाज़ आ रही थी, जैसे कि आती नहीं आवाज़। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप वेजिटेबल, और ग्राउंड पे एक एल्यूमिनियम की प्लेट में वेजिटेबल चॉप हुए रखे हुए थे। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। अब एक फ्रेल यंग वुमेन मतलब एक वीक यंग वुमेन थी, फिजिकली वीक थी वो यंग वुमेन, वो मील को कुक कर रही थी पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फील्ड विद स्मोक शी स्माइल। अब देखो वो फायरवुड स्टोव पे करिए तो धुआं स्मोक भी निकलता है, तो उसकी जो आइज़ है वो स्मोक से बिल्कुल फील्ड है, पर वो तब भी स्माइल करिए, बट शी स्माइल्स। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। अब वो जो वहाँ लेडी बैठी हुई है वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। वो इतनी बड़ी नहीं है एज में, बट उसे कमांड किया जाता है एज अ बहू, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और वो 3 men की इंचार्ज है। अब वो 3 men कौन है, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, मतलब वाइफ का हस्बैंड मतलब मुकेश के एल्डर ब्रदर मुकेश और मुकेश के फादर। वैन द ओल्डर मैन एंटर्स, अब ओल्डर मैन किसको कहा गया है, उनके फादर को, मुकेश के फादर को ओल्डर मैन कहा गया। तो शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। अब जैसे वो ओल्डर मैन आते हैं वो क्या कहती, वो मतलब जल्दी से जाकर एक टूटी हुई दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस। और जैसे कि हमारे कल्चर है ये कि जब भी कोई बड़ा आता है तो हम अपने घूंघट नीचे कर लेते हैं, फेस को कवर कर लेते हैं, तो ऐसे ही वो भी एक दीवार के पीछे जाके खड़ी हो जाती है और घूंघट से अपना फेस कवर कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल द फेस बिफोर मेल एल्डर्स। तो जैसे कस्टम हमारा डिमांड करता है कि जो डॉटर इन लॉ होंगी, जो बहू होगी घर की, वो अपना फेस कवर करेगी घूंघट से मेल एल्डर के सामने। तो इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। अब क्या है, जो एल्डर है ना वो इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, मतलब उन्होंने बहुत साल हार्ड लेबर करा, मेहनत करी, पर पहले एज अ टेलर है मेहनत करी उन्होंने, फिर एज अ बैंगल मेकर करी हार्ड वर्क, बट वो फेल हो गए। वो मतलब अपने घर को रेनोवेट नहीं कर सके, अपने 2 सन्स को, अपने 2 बेटों को स्कूल नहीं भेज सके। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच दैम वॉट ही नोज़। सिर्फ उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ वो समझाया जो वो खुद जानते थे, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी शेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है कि ये उनकी डेस्टिनी है, ये उनका कर्म है। हु हैज़ वॉच हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल। तो वो कहती है कि उनका कर्म है, उनकी डेस्टिनी है, मतलब उन्होंने खुद अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है। और वह अंधे किसकी वजह से हुआ है, जो ग्लास वो बैंगल्स जो वो बनाते हैं, जो उसका ग्लास को जो पॉलिश करते हैं उसमें से जो डस्ट निकलती है वो उनकी आइज़ में जाती है और जिसकी वजह से वो अपनी आई साइड लूज़ कर देते हैं। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन। तो फिर वो कहती है क्या गॉड गिवन लाइनेज मतलब ये जो चली आ रही है, जैसे जनरेशन ये ऑक्यूपेशन पास हो रहा है बेंगल मेकर का, तो क्या ये कभी टूटेगा। शी इम्प्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स इन द हाउस। तो वो कहती है कि हम बेंगल मेकर की कास्ट में बोर्न हुए हैं और इसकी वजह से हमने कुछ नहीं देखा, हमने सिर्फ घरों में बेंगल देखे हैं, इन द यार्ड इन एवरी अदर हाउस, यार्ड में, हर घर में, हर दूसरे यार्ड में, हर स्ट्रीट में फिरोज़ाबाद की। स्पायरल ऑफ बेंगल, अब स्पायरल ऑफ बेंगल मतलब बेंगल के गुच्छे देखे हैं हर कलर के, एवरी कलर, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो। मतलब जो 7 रेनबो के 7 कलर में से बोर्न हुए हो उसने वो हर कलर की बेंगल्स हैं वहाँ पे, उन्होंने सिर्फ वही देखी है। लाइन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, अब वो क्या करते हैं, उन
आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled handcuff pushed by young men along the narrow lane of the shanty town। तो ये जो स्पायरल होता है बैंगल्स को, ये कहाँ रखते हैं इनको? एक लार्ज एक डर्टी यार्ड होता है, ठीक है, वहाँ पे रखते हैं इनको। कैसे रखते हैं? पाइल, एक ढेर में, गुच्छे में करके, मतलब 4-wheeled हैंड कार्ट में एक जो उनका कार्ट है वहाँ पर रखते हैं, और वो उसे यंग मैन जो होता है वो उसे पुश करके लेके जाते हैं उस पतली सी गलियों में, डर्टी टाउन की पतली सी गलियों में लेके जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्रिकलिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद ए फादर एंड मदर। और एक डार्क हटमेंट मतलब ग्रुप ऑफ हट में क्या होता है, वहाँ ग्रुप ऑफ हट है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होती है, तो क्या होता है, ऑयल लैम्प्स रखे होते हैं। और ऑयल लैम्प्स कैसे? ऑयल लैम्प्स के पास कौन बैठा होता है? बॉयज़ गर्ल्स बैठे होते हैं अपने मम्मी पापा फादर मदर के साथ, ठीक है। अब ऑयल लैम्प्स जो होते हैं वो फ्लिकरिंग कर रहे होते हैं, मतलब कोई जलबूझ रहे होते हैं, उनकी जो फ्लेम्स होती हैं कॉन्स्टेंट नहीं रहती उसकी लाइट। सो वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। तो वो क्या कर रहे होते हैं, बॉय गर्ल अपने मदर फादर के साथ बैठ के जो कलर्ड ग्लास होते हैं उनको वेल्ड कर रहे होते हैं और बैंगल्स में बना रहे होते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। अब जो उनके आइज़ है ना वो मतलब डार्क में ज़्यादा एडजस्ट हो चुके हैं बाहर उजाले से ज़्यादा, मतलब अब वो दिन रात उस अंधेरे में, उस डार्कनेस में ही काम करते हैं, तो उनके आइज़ जो है वो डार्क में ज़्यादा एडजस्ट हो गए हैं। डेट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग द आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और इस वजह से ही वो अपनी आई साइट को पहले ही लूज़ कर देते हैं, अपनी आई साइट को खो देते हैं बड़े होने, एडल्ट बनने से पहले ही। अब सविता a young girl एंड अ ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलॉन्गसाइड एन एल्डरली वुमेन। अब एक गर्ल है यहाँ, यंग गर्ल है, वो सविता है, वो ड्रैप मतलब पिंक ड्रेस पहन के रखी होती है, ड्रैप पिंक ड्रेस, और एक एल्डरली वुमेन के साइड में बैठी होती है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग यहाँ जो सोल्डर है ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो ग्लास की पीसेस को सोल्डरिंग कर रही होती है, तो इंस्ट्रूमेंट से जोड़ रही होती है। एज अ हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। अब जो उसके हाथ है ना वह ऐसे चलते हैं जैसे कि कोई मशीन हो, मैकेनिकली इतने फास्ट चलते हैं, इतने अच्छी तरह से चलते हैं उसके हाथ जैसे कोई मशीन हो। आई वंडर इफ शी नो द सेंसिटिव ऑफ द बैंगल एज शी हेल्प्स मी। और मैं ऐसा है कि शायद अभी से नहीं पता, वो वंडर करती है कि इसे शायद बैंगल की प्योरिटी के बारे में अभी नहीं पता, ये जो बना रही है इस बैंगल को, इसको इसकी प्योरिटी बारे, इसके सेंसिटिविटी के बारे में नहीं पता। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। ये जो बैंगल है ना ये इंडियन वुमेन के सुहाग को सिम्बलाइज़ करते हैं। ऑस्पिशियस इन द मैरिज में शुभ माने जाते हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज़ ड्रैप्ड विद रेड वेल। और डॉन का मतलब है यहाँ समझ जाएगी, समझना, तो वो इसको समझ जाएगी जब वो खुद उसके सर के ऊपर रेड वेल आएगा, मतलब एक लाल कलर का घूंघट आएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना यहाँ मेहंदी को यूज़ करा गया है, मेहंदी के लिए यूज़ करा गया। जब उसके हाथ रेड कलर की मेहंदी में जब रचे जाएंगे, एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और जब उसकी कलाई पर लाल चूड़ियाँ होंगी, शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक ब्राइड बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो। उस ओल्ड वुमेन की तरह जो कि बहुत साल पहले ब्राइड बन चुकी है। शी स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर रिस्ट। उनके हाथ में अब भी बैंगल है ओल्ड वुमेन के हाथ में, बट नो लाइट इन हर आइज़, पर आँखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त सैर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। तो ओल्ड वुमेन कहती है कि हमने एक वक्त, सैर मतलब एक क्वांटिटी में खाना भी नहीं खाया, मतलब पेट भरकर खाना भी नहीं खाया एक टाइम का। और ये कैसे कहती है? डिप्राइव ऑफ जॉय, एक दुखी सी आवाज़ में कहती है, मतलब बिल्कुल जॉय नहीं होता उस आवाज़ में, डिप्राइव्ड होती है वो जॉय की। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन एंटायर लाइफ टाइम। तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बारी पेट भरकर खाना भी नहीं खाया एक बारी का। डेट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड। तो वो कहती है कि उसको वही मिला जो उसने बोया। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज। उसका जो हस्बैंड है ओल्ड मैन, उसकी फ्लोइंग बियर्ड है, फ्लोइंग बियर्ड मतलब मैनेज नहीं है, उसकी बियर्ड ढंग से नहीं है। सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। तो वो कहता है कि मुझे बैंगल के अलावा कुछ नहीं पता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ अपनी फैमिली के रहने के लिए एक घर बनाया है जिसमें मेरी फैमिली रह सके। हियरिंग हिम वन वंडर इफ़ ही हैज़ अचीव वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। तो वो कहता है कि इन्होंने वो तो अचीव करा जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते अपनी पूरी लाइफ टाइम में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। उनके घर पे कम से कम छत तो, उनके हेड पे कम से कम छत तो है, उनके पास एक हाउस तो है, एक घर तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। तो सिर्फ क्राई इस बात का नहीं है कि हमारे पास मनी नहीं है कि हम इसके अलावा कुछ और बिज़नेस कर सकें,
बैंगल्स के अलावा कोई और बिजनेस कर सके, वो मतलब उनके पास पेट भरने के लिए खाना भी नहीं होता, बस क्या होता है घर में सिर्फ रिंग्स होती है, रिंग्स मतलब बैंगल्स होते हैं, रिंग्स गोल गोल चूड़ियाँ होती हैं। द यंग मैन इको द एलिमेंट ऑफ द एल्डर्स। अब यंग मैन जो है, इको द एलिमेंट का मतलब है जो उनके एल्डर्स है वो यंग मैन जो है वो कंप्लेन करते हैं एल्डर्स के। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम, कि टाइम के साथ कुछ चेंज नहीं हुआ। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद में टाइम के साथ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जनरेशन टू जनरेशन बैंगल मेकर्स के जो ऑक्यूपेशन है चला हुआ आ रहा है, बिजनेस चला हुआ आ रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ऐसे उनके फोर फादर कर रहे थे, ऐसे ही फादर करे और ऐसे उनके सन्स ये काम कर रहे हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ। अब बहुत साल अब जैसे कि चला आ रहा है, तो ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल मतलब ईयर्स ऑफ माइंड डेड लाइफ, मतलब एकदम से माइंड में यही चीज़ है उनके, तो उसकी वजह से ना उन्होंने ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं और जिसकी वजह से उनके अंदर जो इनिशिएटिव और जो एबिलिटी है ना ड्रीम करने की कुछ और, वो सारी उनके अंदर किल्ड हो चुकी है। उनके वो ऐसा सोचते भी नहीं है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव। अब राइटर पूछते हैं कि तुम अपने आप को एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते, यूनियन क्यों नहीं बन जाते ताकि तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन। तो ये पूछती है, एक यंग मैन का ग्रुप होता है जो कि विशियस सर्कल मतलब क्रूअल सर्कल जो होता है मिडिल मैन का, उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उनसे पूछती है, ट्रैप द फादर एंड फोर फादर, उनके फादर्स फोर फादर सब उस क्रूअल मैन के जो मिडिल मैन का जो सर्कल है, क्रूअल सर्कल है मिडिल मैन को, उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वन हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। तो वो कहती है अगर हमने ऑर्गेनाइज भी कर लिया ना तो हम होल्ड होंगे। होल्ड मतलब पुलिस हमें घसीटेगी, बीट करेगी, ड्रैग करके जेल तक लेके जाएगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हमने कुछ इलीगल काम करा हो। ठीक है, तो अगर हमने कोई यूनियन बनाई भी, अगर हम किसी यूनियन में कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज भी हुए ना, तो हमें वो पुलिस होल्ड अप करेगी, हमें बीट करेगी, हमें जेल तक घसीटते हुए लेके जाएगी कि हमने कुछ इलीगल कर दिया। दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम। वो कहती है कि हमारे इधर कोई भी लीडर नहीं है, हमारे बीच कोई भी एक लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई ऐसे नहीं है जो उन्हें हेल्प कर सके किस चीज़ में, सी थिंग्स डिफरेंटली, चीज़ों को डिफरेंटली देखने में। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो फादर है वो उनकी तरह ही बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल डेट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी एंड टू ग्रीड एंड टू जस्टिस। मतलब वो एक सर्कल में है जो कि बिल्कुल एंडलेस है, जो कि पॉवर्टी से अपैथी तक जाता है और ग्रीड से इनजस्टिस। मतलब जो गवर्नमेंट है वो कोई भी उनके ऊपर कंसर्न नहीं करती है, बस वो एक स्पायरल एक सर्कल में है जो कि पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू जस्टिस में घूमता रहता है। लिसनिंग टू डैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड। अब उन सबको सुनने के बाद मेरे को दो वर्ड समझ में आते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। एक तो फैमिली पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा बंधी हुई है, एक फंस चुकी है पॉवर्टी में, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। उनके पास उनका बर्डन है कि वो जिस कास्ट में बोर्न हुए हैं, उनका यही वर्क है उस कास्ट का। द अदर विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। और दूसरा एक विशियस सर्कल है, एक क्रूअल सर्कल है साहूकार का, मिडिल मैन का, पुलिस मैन का, लॉ कीपर्स का, ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट का एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का और पॉलिटिशियन का, जो उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। ये सब उस चाइल्ड को बैगेज करते उस पर बोझा डालते हैं कि तुम्हें यही वर्क करना है, तुम इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्टेड इट एज नेचुरली एज हिज फादर। अब वो इससे पहले ये सब बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, इससे पहले कि वह अवेयर होता वो अपनी पॉवर्टी को एक्सेप्ट कर लेता है नेचुरली अपने फादर की तरह। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करना अपने प्रोफेशन के अलावा कुछ और करना है, वो उनके लिए एक बड़ा डेयर था। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, एक डेयर करना उनकी लाइफ का पार्ट नहीं था। व्हेन आई सेंस ऑफ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। जब मैंने इसकी फ्लैश देखी मुकेश की आइज़ में, मैं खुश हो गई, मैं चीयर्ड हो गई, है ना। जब उसने उसकी आइज़ में डेयर देखा, आई वॉन्ट टू बी मोटा मैकेनिक, ही रिपीट करता है कि मुझे मोटा मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वो गैराज जाना चाहता है और सीखना चाहता है। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, बट जो गैराज है वो उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो कहता है कि मैं पैदल चल के चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, दूर है तो आई विल वॉक। नो, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। फिर राइटर पूछते हैं कि तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो, क्या तुम प्लेन भी फ्लाई करना चाहते हो। तो ही सडनली साइलेंट, नो ही सेज, वो एकदम से चुप हो जाता है और कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड को घूरते हुए, ग्राउंड की ओर देखते हुए, उसे पता है कि उसकी लिमिटेशन कितनी है। ही नो हिज लिमिट। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्ब्रेसमेंट, एक स्मॉल मर्मर करते हुआ धीरे से
बोलता हुआ उसे एम्बेरसमेंट फील होती है, बट वो अभी तक उसकी रिग्रेट में टर्न नहीं हुई होती. ही इज़ अ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स डेट ही सीज हेटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज ओन टाउन. तो वो कार्स का ड्रीम रखता है, कार्स का सपना देखता है ना. मतलब उसे कार्स चलानी है, कार चलाना सीखना है, ये उसका ड्रीम होता है. जो कि वो स्ट्रीट्स, फ़िरोज़ाबाद की जो स्ट्रीट्स हैं उसमें हर कार को चलता हुआ देखता है. तो ये उसका ड्रीम है. एक फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फ़िरोज़ाबाद, और बट कुछ एरोप्लेन्स फ़िरोज़ाबाद के ऊपर से फ्लाई ओवर करते हैं. तो ये एक आयरनिकली है ना, कि मतलब वो कार्स को देखता है और एरोप्लेन को नहीं देखता है इतना, क्योंकि वो फ़िरोज़ाबाद में बहुत कम एरोप्लेन उड़ते हैं. सो अब ये जो हमारा चैप्टर है यहीं फिनिश होता है. तो ये जैसे कि लो स्प्रिंग, अब दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर लो स्प्रिंग. अब लो स्प्रिंग क्या है? लो स्प्रिंग में जैसे कि सीज़न ब्लॉसम होता है, एवरीथिंग ब्लॉसम होती है स्प्रिंग के सीज़न में. तो ऐसे इनका चाइल्डहुड भी ब्लॉसम होना चाहिए. बट इसमें इन चैप्टर में इसकी पॉवर्टी को दिखा हुआ है. फर्स्ट पार्ट में साहेब की पॉवर्टी को दिखाया था कि वे कैसे रैक पिकिंग का वर्क करते हैं, है ना. उनका चाइल्डहुड लॉस्ट हो जाता है. और इसमें मुकेश की पॉवर्टी को दिखाया हुआ है, मुकेश की कंडीशन को दिखाया हुआ है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर लो स्प्रिंग द लॉस्ट चाइल्डहुड. थैंक यू.